हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो पिछली क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े थे, थोड़ा देख लेते हैं। हम लोग पढ़े थे डेफिनेशन ऑफ सेल के बारे में, डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में, और पढ़े थे सेल थ्योरी के बारे में। आज से शुरू करेंगे हम लोग पार्ट्स ऑफ सेल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे सेल वॉल के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट इन प्लांट सेल। अब ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। जो प्लांट का होता है उसका जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है वहीं पे सेल वॉल पाया जाता है। अब ये नॉन लिविंग होता है। अब ये नॉन लिविंग क्यों होता है उसको थोड़ा देर बाद हम लोग समझते हैं। और ये क्या होता है, ये फ्रीली परमिएबल होता है। अब परमिएबल का मतलब क्या होता है? तो परमिएबल इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल which allows a liquid or gas to pass through। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि स्पॉन्ज, स्पॉन्ज में क्या होता है, सोचिए कि ये एक स्पॉन्ज है। अब स्पॉन्ज में बहुत सारे पोर्स होते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे पोर्स होते हैं। अब ये क्या करता है, जब इसको हम लोग पानी में रखते हैं तो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है इन्हीं पोरोसिटी के थ्रू। और जब हम लोग कंप्रेस करते हैं इसको तो इन्हीं पोरोसिटी के थ्रू ये पानी छोड़ भी देता है बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अपना। तो इसी प्रॉपर्टी को कहेंगे हम लोग परमिएबल, कि जब कोई चीज़ वो चाहे लिक्विड हो और या फिर चाहे गैस हो उसको अपने अंदर आसानी से ले सके, या फिर अपने अंदर का जो भी लिक्विड और गैस है उसे अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में छोड़ सके। इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं हम लोग परमिएबल। अब आगे देखते हैं कि ये डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल। अब ये सेल वॉल ही डिटरमाइन करता है कि एक सेल का जो शेप है वो कैसा होगा, ये सेल वॉल ही डिटरमाइन करता है। अब देखिए, इट प्रोटेक्ट सेल। अब ये सेल को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। अब कैसे प्रोवाइड करता है इसको थोड़ा समझते हैं। तो देखिए, इन आवर अर्थ देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ क्लाइमेट। कभी बहुत ज़्यादा बारिश होता है, कभी बहुत ज़्यादा धूप होता है। तो जो एनिमल होते हैं, जैसे कि हम लोग, जब भी कोई बहुत ज़्यादा बारिश होता है या फिर बहुत ज़्यादा धूप होता है तो हम लोग क्या करते हैं, घर आ जाते हैं। क्योंकि हम लोग के पास लोकोमोशन का एबिलिटी है, लेकिन प्लांट के पास तो लोकोमोशन का एबिलिटी नहीं है। अब लोकोमोशन क्या होता है? लोकोमोशन इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि हम लोग जब चलते हैं तो हमारा पोजीशन एक जगह से अलग जगह चेंज होता है, तो इसी को कहते हैं हम लोग लोकोमोशन। और ये एबिलिटी प्लांट के पास तो होता नहीं है, तो इसीलिए वो जब धूप होता है या फिर बहुत ज़्यादा बारिश होता है तो वो एक ही जगह खड़ा होता है। और अगर ये सब जो प्लांट होते हैं, अगर ये एक ही जगह बहुत ज़्यादा धूप या बारिश में एक ही जगह खड़ा रहेंगे तो क्या होगा, इसका जो सेल है वो डैमेज हो सकता है। तो कोई तो चाहिए जो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, तो यही सेल वॉल होता है जो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये कहाँ पे रहता है? प्लांट का पूरा आउटर मोस्ट कवरिंग में रहता है। जैसे कि हम लोग का जो बॉडी है उसका आउटर मोस्ट कवरिंग क्या है? स्किन है। वैसे ही एक प्लांट में उसका जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो सेल वॉल से बना हुआ होता है। अब आगे देखिए, इट मेड अप ऑफ सेलुलोज। अभी ये सेल वॉल बना किससे होता है? सेलुलोज से बना हुआ होता है। प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द सेल। इसको तो हम लोग समझ लिए कि ये कैसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है एक प्लांट को। अब थोड़ा इसका डायग्राम देख लेते हैं कि प्लांट सेल में कैसे होता है, कहाँ पे प्लांट सेल में कहाँ ये होता है। तो देखिए, ये है एक प्लांट सेल और ये है एक एनिमल सेल। तो इसका थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं। देखिए, इसका जो आउटर मोस्ट कवरिंग, सबसे बाहर वाला जो कवर है, देखिए इसका सबसे बाहर वाला लेयर कौन सा है? ये वाला है। और इसे क्या क्या
इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेल वॉल। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हम लोग डायग्राम में देख लिए कि प्लांट सेल में सेल वॉल होता है और एनिमल सेल में जो आउटर मोस्ट कवरिंग है उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। एनिमल सेल में सेल वॉल होता नहीं है और प्लांट सेल में पहले सेल वॉल होता है और उसके अंदर का जो लेयर है उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब आइए देखते हैं। अब आते हैं, एक मिनट। तो हम लोग सेल वॉल पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन। अब हम लोग पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन को। तो देखिए सबसे पहले ये थिन होता है, बहुत पतला होता है सेल मेम्ब्रेन। और क्या होता है, इलास्टिक और फ्लेक्सिबल होता है। अब इलास्टिक और फ्लेक्सिबल क्यों होता है उसको हम लोग थोड़ा आगे समझेंगे। ये लिविंग है, सेल वॉल लिविंग नहीं था, लेकिन वो नॉन लिविंग था, ये लिविंग है। इसके आगे देखते हैं, प्रेजेंट इन बोथ। यहाँ पे बोथ का मतलब हो गया प्लांट और एनिमल, बोथ दोनों में सेल मेम्ब्रेन होता है। ये आउटर मोस्ट कवरिंग और आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एनिमल सेल। प्लांट सेल में आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होता है, सेल वॉल होता है। इट होल्ड्स द कंटेंट ऑफ द सेल। सेल का जो भी कंटेंट होता है ये वो सबको पकड़ के रखता है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स ए डेफिनेट शेप। ये सेल मेम्ब्रेन ही एक सेल को एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करता है। इट इज़ सिलेक्टिवली परमिएबल। अब सिलेक्टिवली परमिएबल क्या होता है, सेल वॉल क्या था, वो फ्रीली परमिएबल था। वो अंदर का चीज़ बाहर और बाहर का चीज़ अंदर दोनों को पास करने में सक्षम था, लेकिन ये सिलेक्टिवली परमिएबल है। अब सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब थोड़ा समझते हैं। तो सिलेक्टिवली परमिएबल क्या होता है, सेल वॉल जैसे मतलब मोस्ट ऑफ द लिक्विड और गैस को क्या कर रहा था वो, कि अपने अंदर भी ले रहा था और अपने अंदर का जो भी था उसको बाहर भी अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भी पास कर दे रहा था, इसीलिए उसको फ्रीली परमेबल। लेकिन सेल मेम्ब्रेन वैसा नहीं करता है। जैसे कि आधी रात को अगर कोई आपका घर में चोर आया और अगर आपसे कहे कि भाई दरवाज़ा खोलो, मैं आपके घर से सिर्फ़ और सिर्फ आपके कीमती चीज़ों को लेके चल जाऊंगा, तो क्या आप दरवाज़ा खोलेंगे? नहीं खोलेंगे। लेकिन अगर उसी टाइम पे आपके अगर कोई रिलेटिव इमरजेंसी में आ गया तो आप उसी दरवाज़ा को खोलेंगे। तो यहाँ पे आपका दरवाज़ा क्या क्या कैसे काम किया, एक सिलेक्टिवली परमिएबल जैसा। हर किसी को तो मतलब अपने अंदर नहीं लिया। उसी तरह हमारे सेल को जो भी मॉलिक्यूल्स या फिर लिक्विड और गैस डैमेज करेगा, हमारे सेल के लिए जो भी हार्मफुल होगा, उसे हमारे सेल मेम्ब्रेन उसको अंदर नहीं जाने देगा। और सेल के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट जो भी मतलब कंटेंट है वो अगर बाहर जाना चाहेगा तो वो उसको बाहर भी नहीं जाने देगा। तो इसीलिए इसे सिलेक्टिवली परमिएबल कहा जाता है। तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे इसको। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी एनेबल्स द सेल टू एनगल्फ। अब यहाँ पे जो था कि ये फ्लेक्सिबल होता है या फिर इलास्टिक होता है, तो इसका काम क्या होता है यहाँ पे देखिए। तो चलिए देखते हैं फ्लेक्सिबल होने की वजह से सेल मेम्ब्रेन को फ़ायदा कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पे, तो इसको समझने के लिए हम लोगों को एक प्रोसेस समझना होगा, एंडोसाइटोसिस। तो देखिए प्रोसेस क्या है कि इट इज़ अ प्रोसेस बाय व्हिच सेल्स एब्जॉर्ब एक्सटर्नल मटेरियल बाय एनगल्फिंग इट विद द सेल मेम्ब्रेन। अब इसको समझते हैं। देखिए ये सोचिए कि एक फूड पार्टिकल है ये वाला, और ये हो गया एक सेल। तो अगर ये सेल को ये फूड पार्टिकल अगर चाहिए तो ये कैसे इसको एनगल्फ करेगा। एनगल्फ का मतलब होता है निगल जाना। तो पहले तो देखिए इस यहाँ पे देखिए इस डायग्राम पे,
इस स्केच पे देखिए, ये पहले तो अपना जो सेल का जो शेप है उसको चेंज करेगा। देखिए पहले कैसे था शेप, ऐसे था। अब सेकंड स्केच में देखिए, अब वो क्या कर रहा है, वो अपना शेप को लगभग ऐसे कर रहा है। पहले सोचिए कि यहाँ पे फूड पार्टिकल था, अब फूड पार्टिकल यहाँ पे आ गया है। देखिए यहाँ पे स्केच देखिए, और लास्ट में क्या होगा कि ये जो फूड पार्टिकल है उसको ये कैसे थर्ड स्टेज में अपने अंदर ले ले रहा है। यहाँ पे देखिए ये अंदर ले लिया, ये जो फूड पार्टिकल है उसको अंदर ले लिया। तो उसी तरह के बहुत सारे एनिमल हैं हमारे एनवायरनमेंट में जो इसी तरह से अपना खाना खाते हैं। तो देखिए एमीबा, एक मिनट, एमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू सच प्रोसेस। तो अगर आपसे कहा जाए कि एमीबा किस प्रोसेस से अपना खाना खाता है, तो वो क्या हो जाएगा, एंडोसाइटोसिस। और एंडोसाइटोसिस को मैंने आपको समझा दिया है। तो ये भी समझ गए हम लोग कि फ्लेक्सिबिलिटी एनेबल्स द सेल टू एनगल्फ। और क्या एनगल्फ करता है ये लोग, देखिए फूड और अदर मटेरियल फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, या फिर ये फूड हो सकता है और कुछ भी इम्पोर्टेंट और भी कुछ मटेरियल हो सकता है। और कहाँ से ये एनगल्फ करता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। एक बार और स्केच देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में फूड पार्टिकल था, सेल यहाँ पे था, फिर वो अपना शेप को चेंज कर रहा है एनगल्फ करने के लिए इस फूड पार्टिकल को, फिर वो लास्ट में अपने अंदर ले ले रहा है। तो इसी तरह से एमीबा अपना फूड एक्वायर करता है। तो आगे देखते हैं। एक मिनट, इट हेल्प्स इन ऑस्मोसिस डिफ्यूशन। अब ऑस्मोसिस और डिफ्यूशन प्रोसेस क्या होता है इसको हम लोग आगे समझेंगे। और अब मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, ये बना किससे होता है, प्रोटीन और लिपिड से बना हुआ होता है। और सेल वॉल किससे बना हुआ था, सेल वॉल बना हुआ था सेलुलोज से। तो चलिए अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न के बारे में। आज यहीं पे लेक्चर ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मैं टॉपिक वाइज ऐसे ही हर सब्जेक्ट को कवर करने वाला हूँ इस चैनल में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।